तो एक आलिम साहब एक बस्ती से गुजर रहे थे तो देखे कि एक शख्स चारपाई पे बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द मक्खी भिनक रहा है और लोग जा रहे हैं, उसको बद्दुआ भी दे रहे हैं, उस पर लानत भी भेज रहे थे। तो आलिम साहब ने उसके करीब गया, जाने के बाद बोला कि क्या बात है, ऐसे मैं सुन रहा हूँ कि आपके ऊपर मक्खी भिनक रहा है और आपके बद्दुआ भी लोग दे रहे हैं और लानत भी भेज रहे हैं। तो वो बोला कि आप बैठ जाइए, आप अगर जो मेरे वाक़या सुनना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक दिन की बात है कि हमने जो अपने घर पे था तो हमारे दोस्तों ने सिनेमा का टिकट लिया था सिनेमा देखने के लिए। तो मेरी माँ ने बोली कि तुम गुंडे आवारे के साथ जा रहे हो फिल्म देखने, तुम अल्लाह के खौफ करो, ये बुरे काम करने क्यों जाते हो। तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद मैंने क्या किया कि जूता उतारा और जूता उतारने के बाद अपनी माँ को जूता से इतना बहुत जूते मारा। मारने के बाद ये हुआ कि मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दे अपने रब से बोलने लगे कि ये मौला तूने मुझे इसी दिन के लिए बेटा दिया था कि मुझे ये जूता से मारे, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, जितना भी मैंने जी लिया उतना जी लिया, मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसी दिन के लिए तूने बेटा दिया था कि मुझे जूता मारे। तो वो मैंने क्या किया कि माँ की बात सुन रहा था कि वो माँ मुझे बद्दुआ भी दे रही थी और उन्होंने क्या किया कि एक हफ्ते के लिए खाना पानी छोड़ दिया। खाना पानी छोड़ने के बाद वो उनका फौत हो गया, मर गई। मरने के बाद क्या हो, जिस रात मेरी माँ मरी उसी रात के मुझे पैरों में जलन हुआ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा दर्द महसूस हुआ। दर्द महसूस होने के बाद मैं बोला कि दर्द हल्का हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। सुबह उठने के बाद देखा कि पैर सूज गया है। सूज जाने के बाद मैंने गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके पैर को काटना पड़ेगा। तो काटने के बाद भी मेरा जो है पैर का हाल आप देख सकते हैं, इसमें कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े पड़ने के बाद इसमें मक्खियाँ भी भिनकती है और कीड़े इतना पड़ा है, इतना दर्द मुझे होता है। ये मेरी माँ की बद्दुआ के कारण ये सब मेरे साथ हुआ। तो आलिम साहब, आप आलिम हैं, आप अल्लाह के बरगाह में दुआ कर दीजिए कि ये ठीक हो जाए। तो आलिम साहब ने बोले कि मैं अल्लाह के बरगाह में दुआ कर दूंगा, ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा ये अल्लाह जानता है। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप को आप कभी भी दिल दुखाए ना, क्योंकि आप लोग अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो पहले आप लोग माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि जब माँ बाप राज़ी हो जाएगा तो खुद ब खुद अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह नाराज़ हो, जब माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। ऐसे बाज़ मर्तबा आप लोग ने सुना है कि जब अपने बाल बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप के एक अरमान होता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बच्चा या बच्ची जो भी है सहारा बनेगा। जिस वक्त ये माँ बाप की दिल टूट जाता है, जिस वक्त बेटे या बेटी बोलते हैं कि माँ बाप तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। और बाज़ मर्तबा ये भी आप लोग सुने होंगे कि जो भी माँ बाप के कदर नहीं करता, जो भी माँ बाप के खिदमत नहीं करता, तो वो शख्स अल्लाह से भी गाफिल हो जाता है, अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है। और हम लोग जितने भी अल्लाह के मनाना चाहें, अल्लाह कभी नहीं मानता। अगर से माँ बाप के हम लोग उसे नाफरमान हो गए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप लोग को बोलने सुनने में समझने में तौफीक दे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।